कुछ सपने लेकर भर कर जेबों में आशाएं, दिल में है अरमान यही कुछ कर जाएं, कुछ कर जाएं। सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे। सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे। अपनी हद रोशन करने से तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है। मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है। बंजर माटी में पल कर मैंने मृत्यु से जीवन खींचा है। मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूं, मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूं। शीशे से कब तक तोड़ोगे, मिटने वाला मैं नाम नहीं। तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। इस जग में जितने जुल्म नहीं उतने सहने की ताकत है। इस जग में जितने जुल्म नहीं उतने सहने की ताकत है। तानों के भी शोर में रहकर सच कहने की आदत है। मैं सागर से भी गहरा हूं, मैं सागर से भी गहरा हूं। तुम कितने कंकड़ फेंकोगे, चुन चुन कर आगे बढ़ूंगा मैं। तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। गुंजन सक्सेना सैनिकों के परिवार में जन्मी और पली बड़ी, जहां उसके पिता और भाई दोनों भारतीय सेना में थे। वह हमेशा सशस्त्र बलों का हिस्सा बनना चाहती थी। एक साक्षात्कार में उसने अपने पिता के बारे में बात करते हुए कहा, वह हमेशा मुझे और मेरे बड़े भाई को बताएगा कि वह चाहता था कि हम एक ट्राईसाइकिल से एक हवाई जहाज की सवारी करें। और जब 5वें ग्रेडर के रूप में मुझे एक चचेरे भाई द्वारा एक कॉकपिट दिखाया गया जो इंडियन एयरलाइंस का पायलट था, मैंने फैसला किया कि मैं केवल उड़ना चाहती थी। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की और हंसराज कॉलेज से स्नातक की पढ़ाई के लिए दिल्ली चली गईं। वहां वह उड़ान की मूल बातें जानने के लिए सफदरजंग फ्लाइंग क्लब नई दिल्ली में भी शामिल हुई। स्नातक की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने पायलट के रूप में नौकरी पाने के लिए आवेदन करना शुरू कर दिया। 1994 में गुंजन सक्सेना को 25 युवतियों के समूह में चुना गया। महिला IAF प्रशिक्षु पायलटों का पहला बैच। उनके करियर की पहली पोस्टिंग उधमपुर, जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश में हुई थी। एक साक्षात्कार में उसने कहा कि जब एक कोर्समेट और मैं उधमपुर यूनिट में पहुंचे तो हमने देखा कि अलग अलग वॉशरूम जैसी बुनियादी चीजें और महिलाओं के लिए एक अलग चेंजिंग रूम नहीं थे। गोपनीयता सुनिश्चित करने के लिए मैं और मेरी अन्य महिलाएं अंतर में खड़े गार्डन करते थे। शुक्र है कि यह व्यवस्था जल्द ही समाप्त हो गई। 1999 में कारगिल युद्ध के दौरान उसे श्रीविद्या राजन के साथ साथ अपनी सूक्ष्मता साबित करने का अवसर मिला। उसने शत्रुतापूर्ण पर्वतीय क्षेत्र के माध्यम से अपने छोटे चीता हेलीकॉप्टर को उड़ान भरने के लिए कहा गया ताकि पाकिस्तानी सैनिकों पर निगरानी रख सके और युद्ध में घायल सैनिकों को बचाया जा सके। उसने कारगिल के ऑपरेशन विजय में अपनी भावना को शानदार साबित किया और ऐसा करने वाली भारतीय वायुसेना की पहली महिला पायलट बन गई। NDTV के साथ एक साक्षात्कार में उन्होंने कहा कि यह घायल भारतीय सेना के सैनिकों को बहुत मुश्किल से बचाया गया था जिसने मुझे युद्ध के दौरान सबसे अधिक प्रेरित किया। मुझे लगता है कि यह एक परम भावना है जिसे आप कभी भी एक हेलीकॉप्टर पायलट के रूप में ले सकते हैं। यह हमारी मुख्य भूमिकाओं में से एक थी। मैं कहूंगी कि जब आप किसी जीवन को बचाते हैं तो यह एक बहुत ही संतोषजनक एहसास होता है क्योंकि आप भी एक इंसान हैं। जैसा कि भारतीय सेना में महिलाओं की भूमिका हमेशा से बहस का विषय रही है, विशेष रूप से लड़ाकू क्षेत्रों में पुरुषों की तुलना में उनकी सेवा में अक्सर कटौती की गई है। इस भेदभाव के कारण जुलाई 2004 में एक चॉपर पायलट के रूप में गुंजन सक्सेना का कार्यकाल समाप्त हो गया। उसकी सेवा के 7 साल बाद युद्ध क्षेत्र में उनकी उत्कृष्ट सेवा के लिए उन्हें सेना द्वारा शौर्य चक्र पुरस्कार दिया गया। वीरता, साहसपूर्ण कार्रवाई या दुश्मन के साथ सीधी कार्रवाई में संलग्न रहते हुए वीरता पुरस्कार के लिए सम्मानित किया गया।
Thank you for watching our short video. Please do like, comment and subscribe for further more interesting topic, and also visit our website trendingstory.in for interesting stories.